हाय एवरीवन, दिस इज योमन भैया और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आज मैं आपको 4 स्टेप्स बता रहा हूँ और उन 4 स्टेप्स के बाद दिस इज़ अ लेट नाइट टॉक। तो इस टॉपिक के अराउंड हम यार काफ़ी बात कर रहे होंगे। आई विल टेक लिबर्टी एंड सम टाइम जिससे कि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। मेरा मानना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हटाने के 2 ही तरीके होते हैं। पहला तो अगर आप उस काम को विलिंगली करना चाहते हो बाय योर ओन विल, जैसे हम कभी भी मूवी देखने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में हमें मज़ा आता है तो हम नहीं करेंगे, कोई वेकेशन ट्रिप हो गई तो उसके लिए हम कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। पर एट द दूसरा होता है कि कोई कंपल्शन आपके ऊपर डाल दे, ऑर्डर आपको दे दे कि कल को आपका गवर्नमेंट जॉब में हुआ और जो आपके सीनियर ऑफिसर हैं वो आपको कहेंगे कि भाई ये काम करना पड़ेगा, तो आप करोगे चाहे आपका मन है या नहीं है, नहीं तो आपको पनिशमेंट पोस्टिंग मिल जाएगी। आपके प्रोफेसर हैं, वो आपको अगर काम बोल दिया कि ये करो नहीं तो फेल कर दूंगा, तो करना पड़ेगा, अटेंडेंस के लिए आपको कॉलेज आना पड़ेगा। तो बाय विल या बाय कंपल्शन ही हम काम करते हैं। जब हमें लगता है ना कि यार कंपल्शन में एक ये भी होता है कि हमें लगता है कि यार मतलब द पॉइंट आ गया है, मतलब इसके बियॉन्ड अगर खींच के गए तो लाइफ में दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहा हूँ, तब जाके हम यार पढ़ते हैं एग्जाम के लिए आखिरी दिनों में। और ये बड़ा सिंपल नॉर्मल फिनोमेना है, सबके साथ होता है, बस कुछ लोग इसको थोड़ा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कंपल्शन ज़्यादा आती है। उन्हें लगता है नहीं किया तो मर जाएंगे, नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं किया तो वो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो जाता है। पर समटाइम्स प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ ऑल्सो गुड तब होता है कि कई बार है ना जो अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, या जो जिसे कहते हैं कि आप अपने आप को जब थोड़ा स्पेस देते हो, थोड़ा टाइम टू थिंक देते हो, तो नए आइडिया स्पार्क करते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में ठीक भी होता है। पर अब चलो 4 स्टेप्स के बारे में हम बात करते हैं जो मुझे हेल्प करता है। जो पहला है वो है कि भाई रिड्यूस द नंबर ऑफ डिसीजंस, या फिर उन्हें पहले ही आप एडवांस में अपने डिसीजंस लेके रखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मन करता है कि मैं भाई दिन के अंदर आधा घंटा थोड़ा सा नॉर्मल एक्सरसाइज कर लूँ, वॉकिंग चला जाऊँ, जॉगिंग कर लूँ, राइट। आपको आयरन पंप नहीं करने, पर आपने कहा थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। तो द बेटर थिंग वुड बी कि आप अपने आप को बोल दो कि मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जाऊँगा। पहले से आपने प्री डिसाइड कर रखा है कि 7 दिन में मैं 3 दिन जाने वाला हूँ, राइट। तो एक ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आप चले जाओगे। अगर आप हर दिन का यूँ रखोगे कि आज जाऊँ नहीं जाऊँ, तो वो दिन खत्म हो जाएगा पर हम जा नहीं पाएंगे। सेकंड होता है कि आपने डेट अगर फिक्स कर दिया है तो कोशिश करो एक टाइम भी अगर पॉसिबल है तो, आपका शेड्यूल आपको अलाउ करता है तो। ये हमारी स्टडी में हमें हेल्प करता है। मान लो हमारी कोचिंग किसी दिन में है तो हमें पता होना चाहिए कि रिवीजन मेरे को कब करना है, तो एवरी सैटरडे संडे आई हैव टू रिवाइज, या एवरी 15 डेज आई हैव टू डू द सेकेंड रिविजन, कि मैं एक जो बाद वाला रिविजन करता हूँ, राइट। या एवरी टाइम आफ्टर द क्लास, रात का टाइम मेरा रिविजन का है। मतलब यू हैव टू प्री डिसाइड फ्यू थिंग्स। तो आपके दिमाग को हमेशा पता होता है कि ये चीज़ में मेरे को एडवांस डिसीजन पहले से ले रखा है। दिस हेल्प्स। जो सेकंड स्टेप आप कर सकते हो वो है अपने आप को एक नथिंग जोन के अंदर डाल दो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको मैंने एक कमरे के अंदर रख दिया और उस कमरे के अंदर सिर्फ एक ट्रेडमिल है, राइट, और कुछ नहीं कर सकते, ना आपके पास फ़ोन है ना आपके पास लैपटॉप है। तो आप क्या करोगे? या तो आप उस ट्रेडमिल पे चल लोगे या आप साइड में आके बैठ जाओगे, पर कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं है जो आप कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आप अपने टास्क के ऊपर भी ये सेम लगा सकते हो। मान लो आपको पढ़ना है कुछ या आपको कोडिंग करनी है, तो आप अपने आप को, अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही मेरे लिए था कि भाई मुझे कोड करना है या एग्जाम के लिए मेरे को तैयारी करनी है। आप अपने आप को एक कमरे में लेके जाओ और लक्ष्मण रेखा बांध दो चारों तरफ, और अपने सारे जो फिजिकल और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हैं उनको बाहर फेंक दो। आप चाह के भी मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, आप चाह के भी लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते, डिफिकल्ट कर दिया, अलमारी में रख दिया आपने DND पे डाल के, राइट। और उसके बाद आप बस उस कमरे में बैठे हो। अब या तो आप पढ़ सकते हो या आप साइड में ज़मीन पे बैठ सकते हो, ठीक है। मतलब ये 2 ही काम आप कर सकते हो। तो वहाँ पे जब कुछ दूसरा करने को नहीं होता और सामने हमें सिर्फ ये दिखता है कि यार यही है, तो एक हम अपने आप को कंपेल कर रहे होते हैं उस काम को करने के लिए। तीसरा होता है यार 5 मिनट रूल, मैं जैसे बोलता हूँ कि जिस भी काम से आप डर रहे हो, जो सबसे बड़ा मेंढक है जिस देख के हमें डर लगता है यार है तो इंपॉर्टेंट पर नहीं करना चाह रहा, उसको 5 मिनट के लिए कर लो बस। इफ़ यू डू इट फॉर 5 मिनट्स, आप 2 घंटे के लिए कर लोगे उसको। देयर इज़ अ बिगर प्रोबेबिलिटी कि अब आप नहीं रुकोगे, राइट। तो अगर आपको पार्क में वॉक करने जाना है, आज हम सारे वॉकिंग की एग्जांपल ले रहे हैं, और आपने जूते पहन के बस थोड़ा सा वॉक कर लिया, तो देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी आप 1 घंटा भी वॉक कर लोगे।
आपको किताब पे बैठ, आपने टेबल कुर्सी पे 5 मिनट बैठ गए, ठीक है, एक अपना एनवायरनमेंट बना के, तो देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आप 1-2 घंटे की पढ़ाई कर लोगे। तो फर्स्ट 5 मिनट का फ्रिक्शन हमें हमेशा फाइट करना है। चौथा, द मोस्ट पावरफुल इज़ द एनवायरनमेंट। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको शाम को बाहर लेके चले जाते हैं तो आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। या आपने कुछ ऐसे चीज़ों में आप एंगेज्ड हो, किसी सोसाइटी के अंदर हो जो आपको रोज़ शाम को एंगेज, तो आप पढ़ाई कैसे कर पाओगे। तो इसी प्रकार से एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके रूममेट्स कुछ ऐसे हैं जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, वो गाने चला के बैठे हैं। तो वहाँ पे तो कोशिश करो कोई लाइब्रेरी वगैरह के अंदर जो हॉस्टल्स में हमारी होती है या कॉलेज के अंदर होती है उसके अंदर आप अपना चले जाओ। तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर एनवायरनमेंट। अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी गुड हैबिट्स हैं ना, तो आप हमेशा, हम कोशिश करते हैं अपने फ्रेंड्स की हैबिट्स को अडेप्ट करने का। वो जो काम करेगा उसे हम भी करना चाहते हैं, क्योंकि उस बहाने दो लोग अपना बात करते रहते हैं, राइट। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनकी आदत है कि भाई वो कॉलेज के बाहर किसी स्मोकिंग जॉइंट पे जाते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप भी इवेंचुअली उनकी कंपेनियनशिप के लिए फिर उनके साथ बैठोगे और उन सारी चीज़ों के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स यार हमने डिस्कस कर लिए हैं, पर अभी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हेल्दी डिस्कशंस हैं जो मैं आपके साथ इस पे करना चाहूँगा, विच विल बी द पार्ट ऑफ द लेट नाइट टॉक। तो मैं ऐसे ही एक बार पढ़ रहा था कोई बुक, तो बुक पढ़ते पढ़ते उस बुक के अंदर लिखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोग रिटायर होना चाहते हैं, मतलब काम कौन करना चाहता है, तो आदमी सोचता है कि मैं एक रिटायरमेंट ले लूँगा, राइट। सो आई हैव टू वर्क टिल दैट डेट और उसके बाद आई विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो उस टाइम लोग सोचते थे कि यार 60-65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, इतने में बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और फिर हम अपना आराम से एक घर के अंदर हरी घास के अंदर बैठेंगे, धूप सेकेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो 60-65 साल का वो सोचते थे। एक सर्वे किया गया और पता चला कि 100 में से 36 लोग, 100 में से 36% पीपल डाई बिफोर द एज ऑफ 65। तो लोग सोच के बैठे थे कि यार 65 की एज में ना हम अपना काम पूरा कर आके फिर साइड में होंगे, और उससे पहले ही उनकी यार डेथ आ गई। तो मैंने कहा इंडिया का देखते हैं, इंडिया में क्या चल रहा है स्टैट्स। इंडिया में मेरे को कहीं पे पता चला कि 60 की एज से पहले कितने प्रतिशत लोगों की डेथ हो रही है प्री मैच्योर। 60 की एज से पहले यार 30% मेरे को सर्वे के अंदर दिखाई दिया। तो दिस इज इन इट सेल्फ इज एन अलार्मिंग नंबर। आदमी सोचता है कि यार मैं 50 तक ऐसे करूँगा, फिर 50 के बाद फिर मैं बाद में इंजॉय करने जाऊँगा 60 की उम्र में, 70 की उम्र में। पता चला तब तक हम बचे ही नहीं, राइट। एवरेज एज क्या है अभी इंडियन की? इंडियंस की एवरेज जो एज जहाँ तक हम जिंदा रहेंगे वो अभी 70 चल रही है। तो आप अपने आप में देख सकते हो कि यार 20 साल तो हम निकाल चुके हैं, 20 अपने जा चुके हैं, 50 के करीबन अपने बचे हुए हैं। और ये जो 50 साल भी बचे हुए हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर रहे हो कि हम थोड़ा डिले कर देते हैं, सारा समय है ही नहीं हमारे पास डिले करने का। इसको ऐसे समझो, ये 50 साल भी जो बचे हुए हैं इसमें हर दिन 24 घंटे का है, और हमें पता है कि ऑन एवरेज आप 8 घंटे रेस्ट कर लोगे। 8 घंटे सोने का टाइम आप मानो, करीबन 10 घंटे आपका वर्किंग टाइम होगा। अब मैं हम 10 घंटे वर्किंग टाइम हो गया, कितने घंटे बचे? सिर्फ 6 घंटे बचे आपके लिए, अपने लिए, जिसमें आप खाओगे, पियोगे, नहाओगे, तैयार होगे, सारे काम वो भी आपको करने हैं। अब ये 6 घंटे कितना टाइम होता है पूरे दिन का? 25% ऑफ द टाइम इज लेफ्ट फॉर योर सेल्फ, राइट। अब 50 साल जो थे इसका भी 25% कर लो, क्योंकि वो 6 घंटे के हिसाब से, तो करीबन 12.5 साल आपके पास बचे हैं स्टैटिस्टिकली अगर बात करें तो, जहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके हैप्पी मोमेंट्स भी उसके अंदर होंगे, और आपके डाउन्स, और आपके फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ, है ना, जो भी आपको सब करना है वो 12.5 साल के अंदर है। तो वी डोंट हैव मच टाइम टू प्रोक्रेस्टिनेट। और अब मैं एक सेकंड आपको यहाँ पे और बताता हूँ। साइंटिफिकली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि, या फिर छोड़ो साइंस को यार, आप अपने खुद के उसके ऊपर लगाना। अगर आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, तो थोड़ा शायद इसको रिलेट करना मुश्किल होगा, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। ये स्पेशली उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो अपने 30s के अंदर आ जाते हैं। जब भी लाइफ में आपका एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, कि आप सुबह स्कूल जा रहे हो, दोपहर को स्कूल से वापस आ रहे हो, फिर शाम को होमवर्क कर रहे हो, सो रहे हो, या कल को जब जॉब करोगे तो जॉब गए, जॉब से वापस आए, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, अपने सुबह गए, फिर अपने दुकान से वापस आ गए आप शाम को,
उसके बाद आपको शाम का टाइम पता है, रात को मैं डिनर विनर करता हूँ, टीवी देखता हूँ, फिर सो जाता हूँ। और ये आपका जैसे ही एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है तो टाइम फ्लाइज, लोगों को पता नहीं चलता समय कितनी तेज जाता है। हमें, अगर आपको अपना समय स्लो करना है, यू हैव टू ब्रिंग एक्सपीरियंसेस। आप हमेशा याद रखना, हमें अपना खाना याद नहीं रहता 3 दिन पहले क्या खाया था, पर डिनर तो हम कर ही रहे थे, 15-20 मिनट तो हमने लगाए थे, पर हमें याद नहीं। बट हमें हमेशा याद रहेगा कि आपने लास्ट वेकेशन कहाँ पे करके आए थे, इनफैक्ट वो कितने दिन की वेकेशन थी, उस वेकेशन पे आपने क्या क्या किया था, वो आपको याद रहेगा। तो एकदम से वो समय हमें बड़ा समय लगने लग जाता है। जब हमारे 11-12 का टाइम होता है, जब हम जबरदस्त मेहनत कर रहे होते हैं अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा पढ़ाई के हिसाब से, वो टाइम हमें हमेशा याद रहेगा। आप कभी पीछे मुड़ के भी देखोगे, आपको पेन तो याद नहीं रहेगा कि यार बड़ा संघर्ष, पर आपको याद रहेगा यार हाँ यार ये इतनी मोटी मोटी किताबें हम नहीं पढ़ी थी, आर डी शर्मा थी, ये एनसीईआरटी थी, ये कोचिंग का मटेरियल था। सिमिलरली कॉलेज के फर्स्ट ईयर में नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आप हॉस्टल के अंदर आते हो, आपको नए दोस्त मिलते हैं, आप कपड़े अलग अच्छे पहनते हो, बाहर खाना खाने जाते हो, बंक करते हो, सारी चीजें होती हैं। तो ऑलवेज एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट, आवर गोल शुड बी टू बी अ लर्नर। जो व्यक्ति हमेशा कुछ सीखता रहेगा उसे नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। जिसने मान लो कॉलेज के बाद पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल के बाद इतना कुछ अपने ऊपर, कॉलेज के बाद आप नहीं एफर्ट डाल रहे, वो व्यक्ति के लिए एक पैटर्न बन जाता है, राइट। लर्निंग इज नॉट ओनली एकेडमिक लर्निंग, लर्निंग इज ऑल्सो बाय एक्सपीरियंसेस। आई ऑलवेज से डोंट ओनली बी रिच बट बी ऑल्सो बी रिच इन एक्सपीरियंसेस। तो आपको यूं लगेगा यार इस साल मैंने क्या क्या नया करा। एज अ स्टूडेंट आपका होना चाहिए कि चलो मैंने इंटर्नशिप कर ली, मैंने प्लेसमेंट कर ली, मैंने ये डीएसए सीख लिया, मैंने वेब डी सीख ली, मैंने जीपी अच्छी कर ली, ये आपके सारे हो गए। फिर एक पॉइंट के बाद इस साल मैंने क्या किया, मैंने ये 4 चीजें नहीं करी, मेरे साथ इस साल ये 5 चीजें नहीं हुई, और उनको आप लिख पाओ और वो आपके लिए ब्रैगवर्दी होनी चाहिए। तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहे हैं, तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन को असली में हटा पा रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यार एक टाइम आएगा तब इंजॉय कर लेंगे, वो टाइम कई बार नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजॉय में लग जाओ, इसका मतलब ये है, जो मैंने एक यहां पे हैक और निकालने की कोशिश करूंगा मैं, कि यार सिर्फ 6 घंटे ही अगर हम पूरे 24 घंटे में से अपने आप को अपना टाइम मान रहे हैं, तब तो 25% समय तो यार मतलब बहुत ही कम हुआ। वी हैव टू फाइंड अ वे कि जो सबसे बड़ा चंक है 10 घंटे का, जिसको हम इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, और हमारे प्यारे शब्द क्या है, कर्म, जो हमें गीता सिखाती है, उसको आप वर्क को कर्म से रिप्लेस कर दो कि 10 घंटे में कर्म करके आऊंगा। और उस काम में अगर आपने इंटरेस्ट बनाना सीख लिया, धीरे धीरे है ना, जब आप किसी काम में अच्छे हो जाते हो तो आपको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आता है, क्योंकि लोग तारीफ करते हैं आपकी, और नहीं भी करें तो भी आपको उससे प्यार करने के लिए खुद को है ना शेप करना जरूरी है। अदरवाइज हमारे पास समय है कहां पे, अदरवाइज हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे और पीछे रह जाएंगे। कोई ऑफिस से निकलता है 1 घंटे पहले और कोई कहता है कि मैं और 10% कैसे एफर्ट डाल दूं, उस कैटेगरी में आप आ गए शुरुआत के अपने लाइफ में, तो हम एक अच्छी ट्रेजेक्ट, तो यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि हाउ कैन आई, हर दिन आपको, हम सोचते हैं बाद में अपने पेरेंट्स के लिए टाइम, पता चला बाद में टाइम ही नहीं मिला। सिर्फ पढ़ाई में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता ना, आपने सोचा कि अभी तो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, अभी तो बाहर जाके अभी काम कर लेता हूँ, जॉब कर लेता हूँ, विदेश चला जाऊँ, अब कुछ भी सोचा आपने, और आप अपनी जगह सही थे। आपने सोचा बाद में टाइम निकाल लूंगा, पता चला बाद में टाइम ही नहीं बचा। हमें थोड़ी ना पता है कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। खाना हम आज के दिन ऐसे खा रहे हैं, कोई भी बीमारी निकल के आ सकती है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज द राइट सॉल्यूशन। जो हम कभी सोचते हैं ना यार ये प्रॉब्लम आ गई, इसका क्या सोल्यूशन होगा, तो जो सिंपल सोल्यूशन है ना वही राइट सोल्यूशन होता है मेजॉरिटी केसेस में। आईआईटी कैसे क्लियर करें, बड़ा सिंपल है। कोचिंग के अंदर आप जो भी जा रहे हो उसका सारा स्टडी मटेरियल घोट के पी जाओ, 4-5 बार रिवाइज कर देना और टेस्ट सीरीज आप दे देना, आपका हो जाएगा। को प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, आपको अपना डीएसए कर लेना, कुछ अपना डेवलपमेंट वगैरह आप सीख लेना प्रोजेक्ट्स के लिए, जीपीए ठीक रखना, हो जाएगा, राइट। बड़ा सिंपल सॉल्यूशंस आपके हैं। एंड ऑलवेज लुक आउट फॉर द एक्शंस एंड नॉट द वर्ड्स। आपको किसी की भी व्यक्ति से कुछ सीखना है तो हमेशा उनके एक्शंस को आप ऑब्जर्व करो, ना कि वर्ड्स को। क्या चीज समझ में आई? बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड एज एन इंडिविजुअल। हमारी सोसाइटी का एक सिंपल रूल है, पीपल, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप लाइफ में जब भी संघर्ष कर रहे होगे, आप अंडरडॉग हो, आप जब भी संघर्ष कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो अभी, तो आपके आस पड़ोस के लोग सब क्या चाहेंगे, दे वांट गुड फॉर यू। मतलब वैसे तो कोई गुड नहीं चाहता, लोग सोचते हैं ना पढ़े ये, पर फिर भी चलो शुरुआती फेज में क्या होता है, लोग वांट कि भाई हाँ ये अच्छा करे,
बट दे नेवर वॉन्ट कि यू डू बेटर देन देम। समझ रहे हो? जब आप उनसे अच्छा करने लग जाओगे देन दे फील लाइक अरे यार नहीं, मतलब आपको अच्छा इमोशन। दैट्स वाई मेनी पीपल इन इंडिया हाइड देयर वेल्थ, इवन इफ दे आर वेल्दी दे विल नॉट शो। वो बचना चाहेंगे क्योंकि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव उनके प्रति एकदम से बदल जाता है। चीज समझ में आ रही है? Whenever you read out all these philosophers, आपको बहुत सारे philosophers मिलेंगे, अभी आप कभी समय मिले कॉलेज के अंदर आप पढ़ना, राइट। हर एक फिलोसफर दूसरे की बुराई करेगा। एरिस्टोटल बोलेगा प्लेटो की ये चीज़ अच्छी थी पर ये चीज़ के मैं एकदम विरुद्ध हूँ, राइट। इंडिया में आपको चाणक्य जी कुछ बोलते हुए, मतलब हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलेगा। और चलो ये तो फिर भी कुछ नए न्यू एज गुरुज भी हैं, वो भी आपको कुछ कुछ बोलेंगे, ये तो एकदम खराब है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, राइट। पहले दूसरे को खराब बोलेंगे, फिर बोले मैं जो बता रहा हूँ। फिर आप उनके एक्शंस को देखना स्टार्ट करते हो कि यार ठीक है, मुझे कैमरा पे जो दिख रहा है वो एक बड़ी दाढ़ी दिख रही है, मतलब अच्छा सेटअप है, आप एक अच्छी जगह बैठे हुए हो, बाल वाल हैं, राइट, आपके वो सारे हैं, राइट। और यहाँ पे कोई भी किसी के इमोशन हर्ट करने की नहीं, और बात अवेयरनेस की यहाँ पे। पर आप जब फिर देखते हो कि यार अच्छा यार इस व्यक्ति के पास ये तो रोल्स रॉयस से नीचे गाड़ी नहीं चलाते हैं, ये तो सबसे महंगी एसयूवी चलाते हैं, तो दुनिया को तो एक तरह से चीज़ें मिल रही हैं कि भाई आप अच्छा जीवन जियो, मतलब ये मत करो, वो मतलब पैसा इविल होता है, ये होता है, वो होता है, ऑल दोस पूर। पर वहाँ दूसरी बैकग्राउंड में देखोगे तो आप सैकड़ों एकड़ ज़मीन है इनके पास, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यू विल ऑब्जर्व कि यार मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल आर ईदर फ्रॉम वेरी वेल्दी फैमिली। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो ये प्रिंस होते हैं, राजा वाजा भी हुआ करते थे कई के। तो आप देखोगे यार मतलब हम तो चाह के भी इनसे रिलेट नहीं कर सकते। हमारा वो बैकग्राउंड रहा है कि यार जहाँ पे हमारे पास कुछ थी नहीं, फीलिंग ऑफ स्कैरसिटी, माँ बाप को हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है, कहीं उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करी, हमारी काफ़ी सारी इच्छाएं को बांधा। तो हमने देखा है कि यार कैसे, मतलब स्कूल में बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ी में भी कोई आ रहा है, हम पैदल जा रहे हैं। वहाँ उस परिस्थिति से आपके अंदर एक भूख होती है, राइट, पर वहाँ से आएगा कि नहीं नहीं इन चीज़ों के पीछे आप कहाँ, नहीं आप तो गलत सोच रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या करें। तो हमेशा what my learning came out from it is like before reading all the philosophies, first become rich in experiences, right। और एक बार आप अपने पैरों पे थोड़े खड़ा हो जाओगे तो उन चीज़ों को अच्छे से जज भी कर पाओगे। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता होनी चाहिए भाई, बड़ों के साथ सम्मान से बात करना है, माता पिता का ध्यान रखना है, राइट। हमें किसी के साथ बुरा भला नहीं सोचना है किसी का। हाँ, पर अपने काम के प्रति जो चीज़ें चाहिए उसके लिए हम सारी चीज़ लगा देंगे, साम दाम दंड भेद सारे उसके लिए हम लगा रहे होंगे, राइट। तो आपके कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, पर उसके बाद आप बहुत डीप इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप को आप इस्टेब्लिश कर लो। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन का जो उत्तर था वो पहली लाइन के अंदर मैंने आपको दे दिया था। उसके बाद 4 स्टेप्स हमने डिस्कस किए, वो एडिशनल थे, पर पहली लाइन के अंदर था 2 ही कारण हैं जिनसे प्रोक्रेस्टिनेशन जाएगा। पहला बिकॉज ऑफ योर ओन विल, और दूसरा बिकॉज ऑफ कंपल्शन। और आप में से हर एक व्यक्ति अगर अपनी विल पे एक्ट नहीं करेगा तो विद इन 5 to 7 years देयर विल कम अ टाइम जो आपके ऊपर एक व्यक्ति आके बैठेगा और आपसे कंपल्शन बाय ऑर्डर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन वो हटवाएंगे, आप चाहे कहीं भी चले जाना। तो द मोर पावरफुल यू बिकम, राइट, द मोर यू वर्क ऑन योरसेल्फ राइट नाउ, आप उतनी बेहतर पोजीशन में होगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ज्वाइन करोगे या कहीं भी जहां आप काम कर रहे होगे, राइट। और उतना आपको दूसरे के ऑर्डर कम लेने पड़ेंगे। अब प्रश्न ये है, आप अपने ऑर्डर लेना चाहते हो? ऑर्डर लेना खराब नहीं है, बिना ऑर्डर्स के तो सोसाइटी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी ऑर्डर देते हैं, फिर नीचे पूरा सिस्टम एक ऑर्डर से चलता है। पर एक होता है कि एक पॉइंट के बाद, समझ गए ना, आप भावना समझ गए वहाँ पे। और अपने ऊपर अगर आप शुरुआत में टाइम नहीं लगाते ना तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं रिग्रेट रह जाता है। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मैं रिसेंटली कहीं 1-2 साल पहले की बात है, तो मेरे 2-4 इंटरव्यू हुए थे कहीं पे, तो वो पॉडकास्ट में मैं जाता था, वो पूछते थे क्या करते हो पूरे दिन। तो ऐसे ही एक मेरे दोस्त ही थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने पूछा, तो फिर उन्होंने आगे से कहा कि यार तेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, मतलब तू लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा, यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ। नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चों ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया, हाँ भाई इतने काम की भी क्या ज़रूरत है, लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। और मैं एक उसके अंदर आ गया, कहीं यार मैं लाइफ को एंजॉय तो नहीं कर रहा, कहीं अर्ली 20s में एंजॉय तो नहीं करना होता क्या है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर होते हो या व्हाट्सएप के ऊपर होते हो और आपका एक 200-300 स्कूल कॉलेज दोस्तों का एक ग्रुप होता है, और हर फ्राइडे सैटरडे संडे जब स्पेशली जॉब लग जाती है लोग है ना बाहर जाएंगे
और उन 300 में से 10 लोग भी अपनी फोटो खींच के देखो आज हम बाहर घूमने आए और वो अपने स्टेटस में डाल देते हैं, तो बचे हुए 290 लोग सोचते हैं ओहो भाई हम तो पीछे रह गए, ये तो लोग सारे के सारे बाहर घूमने गए हुए, हम तो यार एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो वो एक सीए थे, उनके साथ में बैठा था, तो वो बता रहे थे कि यार अमन काफ़ी लोग हैं जो 30s के अंदर आके रियलाइज़ करते हैं कि लाइफ एकदम से हार्ड हो गई है। 30s के अंदर उन्हें लगता है कि जब एकदम से जिम्मेवारी बढ़ जाती है, शादी वगैरह हो जाती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन का आपको ध्यान रखना है, आपके खुद के जो पेरेंट्स हैं उनकी एज हो रही है तो उनके हेल्थ एक्सपेंसेस और बढ़ गए हैं, और फिर उन्हें एकदम से लगता है कि यार महंगाई बढ़ गई है। ऑल्दो वो महंगाई सबके लिए सेम ही रही होती है, पर उनको लगता है उनके लिए ज़्यादा बढ़ गई है, या सिचुएशंस हार्ड हो गई हैं। कैसे? क्योंकि भाई शुरुआत के 20s के अंदर जब समय था उस टाइम थोड़ा मस्ती वस्ती में टाइम ज़्यादा लगा दिया, या जो पैसा कमाया उसको इन अच्छी जगह लगाने की जगह खराब जगह लगा दिया, ठीक है, दूसरों को दिखाने वाली चीज़ों में लगा दिया, तो योलो वहाँ पे एक्टिवेट हो गया, राइट? कि जहाँ पे हमें देखना था कैसे मैं अपना आपको हाउ आई कैन मेक मोर मनी, हाउ आई कैन ग्रो फास्टर, हाउ आई कैन रेस के अंदर आगे और बढ़ पाए, वहाँ पे वो दूसरी चीज़ों के अंदर कि यार चीज़ें। तो स्कूल के अंदर हमने अपने आगे कॉलेज के लिए, कॉलेज के अंदर हम जॉब के लिए, जॉब के अंदर हम आगे करते हैं कि भाई हमारे अच्छे प्रमोशन हों, और 20s में जो व्यक्ति काम करता है वो अपने 30s प्रोटेक्ट करता है। आज जो हम अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो हम अपने 20s या 30s को सुधारने के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, वो हम अपने 50s और 60s को सुधारने के लिए कर रहे होते हैं, राइट? तो वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। तो इसी के साथ लग जाओ अपने काम के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड